नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी देश इनकी बात को नहीं मानता है उनके ऊपर ये टैरिफ लगा देते हैं, टैरिफ की हैवी टैरिफ लगा देते हैं और उसको धमकी देते हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से विश्व के लगभग 90 देशों के ऊपर टैरिफ की दरें बढ़ा चुके हैं, लेकिन जो देश इनके अनुरूप काम नहीं करते हैं, जो इनकी नीति का पालन नहीं करते हैं, इनके पाले में नहीं जाते हैं, उनके ऊपर ये हैवी टैरिफ लगा देते हैं। उनमें साथियों भारत भी अब शामिल है। भारत के ऊपर भी अपना भारत इस बार जो कि कड़ा रुख अपना रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो भारत के अनुरूप नहीं है और भारत अपने अनुरूप फैसले लेने के लिए सक्षम है। इसलिए इस बार उनके अनुरूप शामिल नहीं हो रहा है। भारत डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नहीं मान रहा है और अपना जो रुख है वो कड़ा रखा है। इस बार कड़े रुख की वजह से भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ की दरों का भार झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। इसी बीच साथियों भारत ने भी कई नए रास्ते तलाशने का प्रयास कर रहा है और भारत ने चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन ने भी भारत से दोस्ती करने का प्रयास किया है। दोनों देशों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस चीज को लेकर के साथियों कई ऐसे अखबारों ने, विश्व स्तरीय अखबारों ने भी खबर को छापा है, बड़ी विस्तार पूर्वक छापा है और कई अखबारों में इसके बारे में एक लेख भी प्रकाशित किए गए हैं। साथियों इसी बीच एक अखबार ने, मैगजीन ने दावा किया है कि शी जिनपिंग के द्वारा एक सीक्रेट चिट्ठी जो है भारत के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेजा गया था, जिसके बाद से ये जो रिश्ते हैं भारत और चीन के रिश्ते, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसा दावा एक अमेरिकी ब्लूमबर्ग नाम की एक मैगजीन है उसके द्वारा किया गया है। उसके बाद साथियों हाल ही में आप सभी जानते हैं एससीओ की बैठक होनी है और एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस दावे की क्या सच्चाई है, साथ ही इस चिट्ठी में, जो सीक्रेट चिट्ठी की बात की जा रही है, इसमें किस प्रकार के दावे किए गए हैं और क्या कहा गया है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही जो दावा किया गया, ब्लूमबर्ग कंपनी, ब्लूमबर्ग मैगजीन है जो अमेरिका से प्रकाशित की जाती है, न्यूयॉर्क से प्रकाशित की जाती है, उसके द्वारा यह दावा किया गया है कि जिनपिंग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक सीक्रेट चिट्ठी भेजी गई थी, जिसको बाद में मोदी जी को भी दिखाया गया था। साथियों ये खबर आप देख सकते हैं, जैसे दावा किया गया है तो पूरे भारत में, भारत के सोशल मीडिया में, भारत के समाचार अखबारों के द्वारा प्रमुखता से इसमें छापा गया है। साथियों आप देख सकते हैं जो दावा किया गया उसके बारे में आपको बता देते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत सौदे से चीन के हितों को हो सकने वाले नुकसान पर चिंता जताया है। यह दावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया। मतलब साथियों ये जो चिट्ठी है वो उस समय भारत को मार्च में मिली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल ये चिट्ठी है अमेरिका के जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को मार्च में भेजी गई थी। मार्च में अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पूरे विश्व भर में टैरिफ की दरें बढ़ा रहे थे, उससे जो शुरुआत हुई थी वो चीन से ही हुई थी। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ट्रेड वार शुरू हुआ था वो अमेरिका और चीन के बीच हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ की दर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50%, फिर 100%, फिर 130% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में रिटेलिएट किया गया था चीन के द्वारा और चीन ने भी ट्रंप के ऊपर 130% टैरिफ लगाने की बात की गई थी। क्योंकि साथियों चीन जो है अमेरिका को फिर कहे कि पूरे विश्व को रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में काफी ज्यादा आगे है, तो अमेरिका को भी रेयर अर्थ जो मटेरियल की आवश्यकता है, आपूर्ति है, वो चीन के द्वारा की जाती है। तो इस बात का डर था डोनाल्ड ट्रंप को कि यदि चीन के द्वारा रेयर अर्थ मटेरियल को या फिर इसके एक्सपोर्ट को, फिर इसकी आपूर्ति को बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं भारत जो डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा जाती थी। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार चाइना के साथ ट्रेड वार चल रहा था। इसी बीच चीन के द्वारा चिट्ठी भेजी गई थी भारत के राष्ट्रपति को, ऐसा ब्लूमबर्ग के द्वारा ये दावा किया गया है। चिट्ठी के जरिए ना दोनों देश के संबंध के बारे में सुधारने की, मतलब भारत और चीन के बीच जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए थे। फिर गलवान घाटी में जो हमला हुआ था या फिर इस प्रकार की घुसपैठ हुई थी, चीन दोनों सैनिकों के बीच जो हुई थी, झड़पें हुई थी, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर के विवाद था, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। तो दोनों देशों के बीच की जो संभावनाएं थी, उनको सुधारने का, मतलब रिश्तों को सुधारने का जो संभावनाएं थी, उसके बारे में बात कहा गया था। रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि इस चिट्ठी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बताया गया था। उसके बाद मोदी जी का आकलन करें और रिश्ते के बारे में बेहतर बनाने की संभावनाओं को तलाश करें, ऐसा कहा गया था। साथियों चिट्ठी में चीन ने खासतौर पर इस चिंता को भी बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच यदि कोई होने वाला समझौता, मतलब यदि उसने इस बात का डर था चीन को कि यदि अमेरिका और भारत के बीच कुछ ऐसे समझौते हो जाते हैं जिनकी वजह से चीन को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब चीन को भी डर था कि यदि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते होते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, तो कुछ समझौते हो जाते हैं तो चीन को इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। क्योंकि उस समय जो ट्रेड वार था वो चाइना ही सिर्फ झेल रहा था।
उसके बाद से चाइना को दबाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। चाइना ने दबने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल नहीं झुका। ठीक उसी प्रकार से भारत पर भी उन्होंने प्रयास किया और भारत की टैरिफ दरें बढ़ानी शुरू कर दी। साथियों, ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा था कि जून तक, मतलब जून तक भारत ने शी जिनपिंग की चिट्ठी का, क्योंकि जो चिट्ठी आई थी वो मार्च में भेजी गई थी, सीक्रेट चिट्ठी जो भेजा गया था वो मार्च में भेजा गया था, लेकिन इस मैगजीन का दावा है कि जून तक भारत ने शी जिनपिंग की चिट्ठी का कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब हालात तेजी से बदलने शुरू हुए, जब अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक बातचीत है विवादों में फंस गई, क्योंकि साथियों उसके बाद से भारत के पहलगाम में अप्रैल में हमला होता है आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद से भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर देता है, जिससे आप सभी परिचित हैं। उसके बाद से साथियों उसके द्वारा दोनों देशों के द्वारा, भारत और पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर होता है, यानी कि युद्ध विराम घोषणा होती है। इसका जो श्रेय है डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे कि सीज फायर मेरे द्वारा करवाया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से दावा झूठा निकलता है, ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का झूठा निकलता है। इस वजह से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब होने लगते हैं और डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर उसके बाद टैरिफ की दर बढ़ा देते हैं, बढ़ाने की धमकी देते हैं। पहले 25% की टैरिफ लगाते हैं और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि भारत भी लगातार रूस से तेल खरीदता है तो उस पर 25% की और अतिरिक्त टैरिफ लगाई जाएगी। ये अपने दावे पर खरे उतरते हैं और जो धमकी देते हैं उसको पूरा करते हैं और 50% की टैरिफ भारत पर लगा देते हैं। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं। साथ ही इसी बीच भारत जो है चीन की तरफ रिश्ता बढ़ाता है। चीन की तरफ दोनों देश जो है संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन और भारत के बीच की जो दोस्ती है वो पहले कुछ समय की ठीक थी, लेकिन जब भारत और चीन के बीच जो दोनों सेनाएं हैं, जो गलवान घाटी में झड़प होती है दोनों सेनाओं के बीच, उनमें साथियों भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, जिनमें से एक कर्नल रैंक के अधिकारी यानी संतोष बाबू भी शामिल होते हैं, वो भी इसमें शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद से भारत चीन के खिलाफ कड़े एक्शन लेता है और यहाँ पर एक दोनों देशों के बीच जो रिश्ते को लेकर के टर्निंग पॉइंट बनती है और चीन से आने वाले कई आर्थिक जो उत्पाद थे, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको भारत बैन कर देता है। और चीन की जो एप्स हैं, चाइनीज एप्स होती है, चाइनीज सोशल मीडिया एप्स होती है, उनको भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाता है। इसके अलावा कई सारे एक्शन भारत के द्वारा चाइना के खिलाफ किए जाते हैं और चाइना से पूरी तरह से लगभग जो है व्यापार हो या फिर इस प्रकार की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें हैं ये पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं। तो साथियों उसके बाद से धीरे धीरे प्रयास लगाया जा रहा था कि रिश्ते सुधारा जाए। तो भारत के लगातार जो रिश्ते था उसमें भी कहा गया है कि भारत रिश्ते को सुधारने का प्रयास करता है। इसके बाद साथियों 2024 में, अक्टूबर 2024 में, जिस 2020 में घटना होती है, उसके बाद 2024 में मोदी जी की पहली मुलाकात होती है। घटना के बाद 5 साल बाद रूस के कजान में मिलते हैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग। उसके बाद भारत चीन ने पूर्वी लद्दाख के जो देमसांग और डेमचोक एरिया, वहां पे जहाँ पे जो सैनिकों झड़प हुई थी, वहां पर सैनिकों को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। दोनों समझौता करते हैं और दोनों सैनिक जो है पीछे, दोनों देशों के सैनिक है पीछे हटने लगते हैं। 4 नवंबर 2024 को दोनों जहाँ पर झड़पें हुई थी वहां पर सैनिकों की वापसी हो जाती है। उसके बाद से दोनों सेनाएं आपस में यहाँ पर गश्त करती हैं और इस प्रकार समझौते करते हैं। दोनों देश जो है समझौते की ओर आगे बढ़कर रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद साथियों विदेश सचिव जो है भारत के विक्रम मिस्त्री, जनवरी 2025 में उनकी यात्रा होती है चीन की, जहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ इनकी बीजिंग में बैठक होती है और कई मुद्दों पर बात होती है, जिनमें से भारत और चीन के बीच जो सीधी फ्लाइट सर्विस बंद कर दी गई थी उसको शुरू करने का प्रयास किया जाता है, उसके बारे में विचार की जाती है। जनवरी 2025 जनवरी में जब विक्रम मिस्त्री जाते हैं, उसी बीच बैठक के दौरान 5 साल बाद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो चाइना से होकर के जाती है, तो उस चीज को लेकर के वहां पर शुरू करने का ऐलान किया जाता है। इसके अलावा साथियों 15 जुलाई 2025 को विदेश मंत्री अजय शंकर 5 साल बाद चीन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने का प्रयास करते हैं। चीन में भारत की जो पर्यटक है उनको वीजा देना शुरू करता है चीनी। इसके बाद प्रधान अभी अभी उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं, इसके अलावा भारत पे जो चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं वो 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए थे। उससे पहले भारत के भारत के जो एनएसए अजीत डोभाल वो चाइना की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर वो निमंत्रण देकर के आते हैं। उसके बदले में वांग यी जो है चाइना के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आते हैं और वो भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर प्रसाद, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलते हैं और कई अहम बैठकों पर इन पर बातचीत हुई थी, जिनमें से जो उड़ाने हैं सीधी उड़ानों को चालू करने का बात की जाती है। इसके अलावा जो दर्रे हैं जहां पर सीधा व्यापार रोड के माध्यम से होता है, सड़क के माध्यम से भारत और चीन का व्यापार होता है, उन दोनों खोलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो भारत जो है भारत को आपूर्ति करने का आश्वासन देते हैं। ऐसी बात करते हैं कि चाइना के द्वारा जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो भारत को आपूर्ति की जाएगी। इस प्रकार की बात किए जाते हैं और बिजनेस और व्यापार को लेकर के भी समझौते किए जाते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को मत लीजिए, जो भारत के राष्ट्रपति है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको चाइना में जो संघाई कॉर्पोरेशन का बैठक होना है उसके बारे में ये जानकारी देते हैं वांग यी। तो मोदी जी भी इस बार वहां पर मोदी जी भी वहां पर शामिल होने की बात कहते हैं। इसके बाद साथियों हालात तेजी से बदलने लगते हैं। गलवान घाटी के बाद जो है रिश्ते में सुधार आने लगता है और पीएम मोदी 7 साल के बाद
भारत के प्रधानमंत्री जो है चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ समिट में भाग लेंगे। वहां पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। साथ ही इस मुलाकात से स्वाभाविक सी तौर पर है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नजर होगी वो अमेरिका की होगी, क्योंकि अमेरिका इन तीनों देशों के मिलने के बाद क्या उस पर विचार होता है, किस प्रकार के संदेश आते हैं, तो सोशल मीडिया पर किस समाचार खबरों पर किस प्रकार की ये फैसला लेते हैं, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टेंशन का या फिर चिंता का सबक बन सकती है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन, हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी दी क्योंकि न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क छपता है और अमेरिका के द्वारा ये कहीं ना कहीं अमेरिका सरकार के द्वारा छापी जाती है, अमेरिका में छपता है। तो उन्होंने ये भी दावा इसमें किया था कि चीन ने बेहतर संबंध करने के लिए भारत में पिछले साल से माहौल बनाना शुरू कर दिया था। जनवरी 2024 में मोदी सरकार ने सोचना शुरू किया कि अगर चीन से रिश्तेदार, मतलब मोदी जी को यहाँ पर उन्होंने नीचे दिखाने का प्रयास किया, मोदी जी ने सोचना शुरू किया। ऐसा खबर में कहा गया है कि मोदी सरकार ने सोचना शुरू कर दिया था कि अगर चीन से रिश्तेदारेंगे तो डगमगाती अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है, क्योंकि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर सेना तैनात रखने में बहुत खर्च हो रहा है, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो कहीं ना कहीं ये एक दावा झूठा भी साबित होता है, क्योंकि भारत अपने सैनिकों को तैनात करने में जो खर्च करता है उस पर ऐसा कभी भी कोई बयान ऐसा नहीं दिया है, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है। तो कुछ दावे तो ऐसे हैं साथियों जो इनके झूठ निकलते हैं, कुछ दावे ऐसे हैं जो हद तक भारत के जो और चीन के जो रिश्ते हैं इनमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल साथियों, शी जिनपिंग 2025 की पत्र जो आया था इसके बारे में बताया कि मार्च में एक पत्र आया था और उसके बाद से भारत की तरफ से भी ड्रैगन एलिफेंट टैगो कहना शुरू कर दिया गया था। इनके राष्ट्रपति हान होंग ने समेत कई नेताओं ने ड्रैगन एलिफेंट, जो भारत का ड्रैगन जैसे कि चाइना का जो राष्ट्रीय वो है अच्छी है प्यूट है, और जो एलिफेंट है भारत का राष्ट्रीय पशु, इस प्रकार से यहाँ पर शुरू करना प्रयास कर दिया गया था। इसके बाद साथियों जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अजीत डोभाल जी हैं भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और उनका जो श्रेय है पूरी तरह से इन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि जब से भारत के बीच और चाइना के बीच सीमा विवाद की स्थिति बनी हुई है, गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसके बाद से इनको सुधारने का जो जिम्मा है वो अजीत डोभाल जी द्वारा संभाला गया था, पूरी तरह से इसको ये बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा साथियों सीक्रेट शब्द के बारे में और भी कहा गया है, हालांकि कई सारे ऐसे अखबारों ने इसका खंडन भी किया है कि ये टॉप सीक्रेट नाम का एक चिट्ठी है, ऐसा कहा जा रहा है, खबर निकल कर जिसका दावा किया जा रहा है। उसमें कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये सामान शुभकामना पत्र भेजी गई थी, उसके बारे में सब कोई जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं की गई है। बहरहाल साथियों अब देखने वाली बात यह होगी कि शंघाई कॉर्पोरेशन जैसी जो बैठक होनी है 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे और वहां पर इन देशों के नेताओं जैसे शी जिनपिंग हैं या फिर भारत के जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, किन किन समझौतों पर बात होती है, किस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं, किस प्रकार की प्रेस वार्ता होती है, सारी जानकारी जैसे निकल कर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।